बीच में आता है। आपका तो ताल्लुक भी भारत से नहीं, भारत तो बहुत दूर है, आप अभी बीच में बैठे हुए हैं, आपको हम स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे, बट भारत की तरफ आप मत जाइए, भारत के साथ आप गठजोड़ मत बनाइए, और कभी भी याद रखिएगा टू फ्रंट थ्रेट हमें मत दीजिएगा, क्योंकि हम फिर आगे जाके बफर जोन भी बना सकते हैं। तीसरी बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान अफगानिस्तान को यह भी कन्वे कर सकता है कि अगर आने वाले टाइम पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर और ज्यादा अटैक्स होंगे तो इवेंचुअली पाकिस्तान अफगानिस्तान में बफर जोन भी बना सकता है। अब बफर जोन मैंने आपको कई बार मैप्स दिखाया, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं। अगर पाकिस्तान आने वाले टाइम पे बफर जोन बनाता है, यानी 15 या 20 किलोमीटर अंदर जाके प्रॉपरली जो है वो अपनी फौज को जो है वो वहां पर खड़ा कर लेता है, ऊपर की चोटियों पर खड़ा कर लेता है और फिर नीचे से वॉच करता है, तो पाकिस्तान जो है वो आने वाले टाइम पे बफर जोन बना सकता है। कहां पे बनेगा ये बफर जोन? अगर ये बना, फिलहाल पाकिस्तान डिसाइड नहीं किया कि बफर जोन बनेगा, अगर बफर जोन बनता है तो पाकिस्तान जो है इस बफर जोन को कहां पर बना सकता है, मैं आपको भी मैप दिखाऊंगा और समझाने की और बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो इन सब चीजों को बड़ी गौर से देखने की कोशिश करे और समझने की कोशिश करे। ये मैप देखिएगा और इसको समझिएगा। देखिए, पाकिस्तान फिलहाल काबुल तक तो नहीं जाएगा, ये बात तो तय है, बिकॉज पाकिस्तान का कोई इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान किसी इलाके को कब्जा करे। पाकिस्तान तो बस अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ कर रहा है जो उसका राइट है। पाकिस्तान पे जो अटैक है वो कंदहार से लेकर पारा चिनार वाली साइड तक ये अटैक्स पाकिस्तान पे हो रहे हैं इस इलाके में। ओके, मैं आपको एक क्लोजअप मैप भी दिखाता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आए। मैं आपको एक और बहुत अहम इंपॉर्टेंट मैप दिखाता हूं, एक सेकंड सुनिएगा। ऑलराइट, देयर वी गो अगेन, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड विद ऑल ऑफ यू। ओके, देयर वी गो अगेन। अब इस मैप को बड़े गौर से देखिएगा, थैंक यू सो मच। अब पाकिस्तान जो है वो अगर बफर जोन बनाता भी आने वाले टाइम पे, तो नगाहार, खोस्ट, पटीखा, इसके अलावा जबूल, कंदहार और हिलमंड, ये 5 ऐसे प्रोविंसेस हैं, ये 5 ऐसे इलाके हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इनके सारे इलाकों पे नहीं, एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इन इलाकों के तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर के इलाकों पर जो है वो बफर जोन बना सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पे अटैक्स होते हैं इस इलाके पे। ओके, इतने इलाके को पाकिस्तान अपने बफर जोन में ले सकता है, और ताकि, और कुनार भी है, कुनार का इलाका भी, मतलब मैक्सिमम 10 से 15 किलोमीटर का जो इलाका है पाकिस्तान, मैक्सिमम 15 या 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आप कह लें, इस इलाके को पाकिस्तान बफर जोन में रख सकता है, ताकि जो यहाँ से फौजें हैं वो पाकिस्तान पर अटैक ना करें और इजीली पाकिस्तान अपने एनिमीज को जो है वो आप कह सकते हैं कि उनको, उन सारे एनिमीज को जो है वो वॉच कर सके पाकिस्तान में यहाँ पर बैठ के। बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप टेक्निकल या टेक्टिकल टर्म्स में आप पूछते हैं, बिकॉज मैं डिफेंस एनालिस्ट हूं, मैं इन चीजों को देखता हूं। मसला इस टाइम ये है, देखिए मसला ये है, आप जब भी फौज को बार बार मोबिलाइज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब भी फौज को बार बार मोबिलाइज करते हैं तो बार बार जो है वो आपकी फौज की रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। जब आपकी फोर्स के रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं तो ऑब्वियसली पैसे लगते हैं, उनको मूव करने में टाइम लगता है। तो इट्स मच बेटर कि पाकिस्तान, ये एक स्टेटमेंट कही जा रही है, कुछ हल्के इस बारे में बात करें, इट्स मच बेटर कि पाकिस्तान अपनी फौज को जो है वो ऐसी जगहों पे बिठा दे, ऐसी चोटियों पे बिठा दे, ताकि अगर अटैक भी हो तो उन चोटियों पे हो और पाकिस्तान के लिए परेशानी ना हो। उसकी वजह है भारत पिछले 5 महीने से बार बार एक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, तड़ियां लगा रहा है कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। सो इट्स मच बेटर कि पाकिस्तान पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर ले, क्योंकि देखिए भारत के 7 से 8 फाइटर जेट गिरे हैं, भारत बड़ा परेशान है, वो बदला लेने जरूर आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, भारत अपने 7 जहाजों का जो गिरे हैं उनका बदला लेने जरूर आएगा। इट्स मच बेटर फॉर पाकिस्तान कि उससे पहले पाकिस्तान जो है वो तैयार हो जाए और दोबारा से समझाने की कोशिश करे कि अगर आपने दोबारा अटैक किया तो पाकिस्तान हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और अफगानिस्तान को भी ये टाइट करके बता दे कि आपने जो है वो पाकिस्तान पर कोई ऐसा हमला नहीं करना, पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स आप गर्म नहीं कर सकते। हाँ, एक बॉर्डर गर्म हो जाए, ईस्ट का पाकिस्तान का, वेस्ट का पाकिस्तान का, इट्स फाइन, वो हमेशा से ही गर्म रहता है। आपने हमारा बॉर्डर गर्म नहीं करना, आपको हम राइट नहीं देते कि आप हमारा बॉर्डर गर्म करें। आप एक इंफीरियर, आप जो है वो कंट्री है एज ए आर्मी, एज ए नेशन। तो अफगानिस्तान की नेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे लोग हैं, हमारे बहुत प्यारे बहन भाई हैं, लेकिन मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूं कि उनकी तो मिलिट्री बहुत इंफीरियर है, पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत सुपीरियर है एज कंपेयर टू अफगानिस्तान। और भारत के साथ पाकिस्तान की पैरिटी है, 19-20 का फर्क है, इतना ज्यादा फर्क है नहीं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि सिर्फ भारत पर फोकस करे और अफगानिस्तान को ठीक तरीके से समझाए, बिकॉज अफगानिस्तान पिछले 4 साल से इस चीज को समझ नहीं रहा। इवेंचुअली पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो बाय फोर्स समझाने की कोशिश करेगा उन सारे के सारे लोगों को जो पिछले तकरीबन 4 साल से पाकिस्तान का खून बहा रहे हैं, पाकिस्तान के मासूम लोगों को शहीद करने की भरपूर कोशिश करते हैं और फिर ट्विटर हैंडल से तूफान बदतमीजी करते हैं, ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान के बारे में गलत बात करते हैं, विच इज बीइंग वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जो उनके ट्विटर हैंडल जो है वो फॉरेन कंट्रीज में या वो अफगानिस्तान में जहां भी है वो। अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है इस सारे मामले में कि अफगानिस्तान क्या डिमांड करता है। देखिए,
अफगानिस्तान की डिमांड क्लियर है, अफगानिस्तान की मजबूरी क्लियर है। अगर आप अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, देखिए अफगानिस्तान इज सेइंग राइट नाउ कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान को ये समझाएं। अफगानिस्तान इज सेइंग राइट नाउ कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री को वो कहेंगे या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स उनको कहेंगे कि देखिए हम इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, आप भी हमारे खिलाफ एक्शन ना ले, हम इनसे बात करेंगे। पाकिस्तान ये कहते हैं कि इनफ टॉकिंग, द टॉक हैज बीन गॉन, द टॉक टाइम हैज बीन गॉन, इनफ टॉकिंग। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इनफ टॉकिंग, इनफ इज इनफ, हमने बहुत सह लिया, आप बात की बात करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप हमसे फ्रॉड करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, आप बात ही नहीं करते उन तालिबान से। आप उन तालिबान से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप बात करें, उसको आप समझाएं कि इस तरह की हरकतें आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, आप उनको समझाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं समझते फिर इवेंचुअली पाकिस्तान को आना पड़ेगा, और फिर पाकिस्तान ने आकर अटैक किया है। प्रॉब्लम इज दैट कि जब पाकिस्तान अटैक करे, उन टेररिस्ट को मारे, तब आपको प्रॉब्लम है, आप उनसे बात भी नहीं करें। तो पाकिस्तान करे तो क्या करे, कब तक पाकिस्तान अपने यंग खूबसूरत बेहतरीन फौजी जवान जो अभी भी नई नई जिनकी शादियां होती हैं, 22 23 24 साल के यंग जवान, जबरदस्त खूबसूरत तरीन जवान, उनको आप शहीद करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं होता। पाकिस्तान के पास मौका ये होता है कि पाकिस्तान अपने दुश्मन को ठीक ठाक ठुकाई करे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, पाकिस्तान की जो ड्रोन फोर्स है और पाकिस्तान की जो इस टाइम फॉरवर्ड फोर्सेज हैं, दे आर फार मोर सुपीरियर देन देयर एनिमीज राइट नाउ। अगली बात सुनिएगा, अगली अहम बात यह है कि अफगानिस्तान ये बार बार पाकिस्तान को कह रहा है कि आप पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक और बहुत अहम बार बार ये बताना चाह रहा है कि देखिए दुरंद लाइन इज अ इंटरनेशनल बॉर्डर, Durand line is an international border. You must have to accept the Durand line. Durand line will remain the international border. पाकिस्तान दुरंद लाइन के बाद खत्म हो जाता है और दुरंद लाइन के बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। उससे उसके इस तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ अफगानिस्तान है। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको आप मानते हैं आप नहीं मानते, आपको इसको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो इवेंचुअली पाकिस्तान आपको बाय फोर्स वो मनवाने पर बात करेगा, बिकॉज दुनिया उसको मानती है, पाकिस्तान उसको मानता है ना। इस पर यूएन पे कोई रेजोल्यूशन है कश्मीर की तरह, बिकॉज कश्मीर पे तो यूएन पे एक रेजोल्यूशन है, यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो पाकिस्तान भी इसको मानता है, अफगानिस्तान को भी इसको मानना पड़ेगा, बिकॉज दुनिया इस बात को मानती है। अगली बात सुनिएगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से यह बात करे कि देखिए जो इस टाइम आपका जो बॉर्डर है, जो आपका इलाका है जहां पे सेफ हेवन्स हैं, मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कुछ ऑप्शंस दे सकता है इन आने वाले टाइम पे इन सारी टॉक्स पे, इसको सुनिएगा, बिकॉज ये सारी पॉसिबिलिटीज इन टॉक्स में होने वाली है। मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, पूरी की पूरी रात मैंने इस पर लगाई है, नोट्स बनाए हैं, अपने कई रिसोर्सेज पे इस पर बात की, एंड फाइनली हम इन सब चीज़ों पे पहुंचे हैं। अगली बात सुनिएगा, ओके अब बात इस टाइम ये है, ये जो इलाका है जिस इलाके में इस टाइम टेररिस्ट पलते हैं, पाकिस्तान एक और डिमांड कर सकता है मे बी कि पाकिस्तान कहे कि देखिए इस पूरे इलाके में आपका कोई तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कोई भी सेफ हेवन ना हो, इनको आप ऊपर ले जाएं, कहीं और ले जाएं, यहां पे ये ना हो, इस इलाके को आप खाली करें, अदरवाइज फिर हमें इस इलाके को बफर जोन बनाना पड़ेगा। और अगर हम बफर जोन बनाएंगे तो फिर हम यहीं पे आपसे लड़ाई करेंगे, पाकिस्तान में आके आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और अगर हम ये करेंगे तो फिर काबुल में तकलीफ होगी, काबुल में बहुत पेन होगी। तो इवेंचुअली पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये मौका देने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है इस टाइम एक पाकिस्तान की जो इस टाइम रावलपिंडी है खासतौर पे, वो इस टाइम बड़े गुस्से में है, उसका मूड इतना इस टाइम तालिबान को लेके कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब फौजी जवान शहीद होंगे तो फिर रावलपिंडी भी परेशान होगा, पेशावर भी परेशान होगा, इस्लामाबाद भी परेशान होगा, और सब लोग परेशान होगा कि ये मामला क्यों हो रहे हैं। अब मैं आपको फ्यूचर फॉरवर्ड बताता हूं कि इस सारे मामले का हल कैसे हो सकता है, ये सारे मामला कैसे सॉल्व हो सकते हैं, आने वाले दिनों में हमें किस किस चीज की तरफ से स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, क्या हो सकता है। देखिए एक बात तो तय है, चाइना ये चाहता है कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि चाइना ऑलरेडी सी पैक की वजह से फंसा हुआ है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो तालिबान जो है वो खराब कर रहे हैं। चाइना की $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है। चाइना ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बट इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चाइना की जो एक तरह से जो लैंडस्केप है, जो चाइना की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको खराब करते हैं। पहली बात तो ये कि चाइना भी चाहता है ये जंग खत्म हो, और चाइना अफगानिस्तान पर भी प्रेशर डालने की कोशिश करे और पाकिस्तान को भी कह रहा है आप रिस्ट्रेन करें। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग इज दैट अमेरिका आल्सो डोंट वांट कि यहां पे जंग हो, क्योंकि देखिए चाइना और अमेरिका का जो भी मामला चल रहा है उसमें अगर जंग होती है फिर अमेरिका भी इजीली अपने एसेट्स को यहां पे एंगेज नहीं कर सकता। बट हियर इज अ ट्विस्ट, अगर तालिबान अमेरिका को बगराम में ले आते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। अब तालिबान भी शायद इस लड़ाई के बाद, पाकिस्तान और तालिबान की जो लड़ाई है इसके बाद कहीं ना कहीं वो सोच रहे हो कि हम जो है वो अमेरिका को बगराम में ले आएं, कल को हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लें और फिर पाकिस्तान जो है वो कहे कि पाकिस्तान एक्शन नहीं ले पाए सकता क्योंकि इस टाइम बगराम में अमेरिकी फौजी बैठे हुए हैं। सो ये भी एक ऑप्शन तालिबान के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं तो उनके भी दिमाग कहीं ना कहीं खुले होंगे इस चीज के बाद और वो सोच रहे होंगे। लेकिन चाइना नहीं चाहता कि बगराम एयरबेस में कोई आए,
पाकिस्तान नहीं चाहता कि बकग्राम एयरबेस पे कोई भी आए, रशिया भी नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उसको बकग्राम में नहीं तो कहीं सेंट्रल एशिया के किसी कंट्री में, ताजिकिस्तान में, किर्गिस्तान में, या इवन उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में तो ऑलरेडी अमेरिका के पहले भी बेसिस थे, दोबारा से उन बेसिस को वो रीन्यू कर ले। ये जो है मोर इंपॉर्टेंटली जो है इस टाइम सब